हेलो दोस्तों, स्टडी विद रवि में आपका स्वागत है। आज हम कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको हम कैसे इजी वे में सॉल्व कर सकेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आज जो है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, उसमें कैलेंडर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम जल्दी से जल्दी और ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करें, तो ये जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये कुछ कोड हैं, जैसे मंथ कोड हो गया, ईयर कोड हो गया और डे कोड हो गया, इसे हमें याद करना पड़ेगा। तो ईयर कोड और डे कोड तो बिल्कुल आसान है, वो आप याद कर लेंगे। सबसे इसमें अहम चीज़ है मंथ कोड। अगर आपको मंथ कोड याद हो गया तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी सॉल्व कर सकोगे। तो मंथ कोड यानी जनवरी का कोड क्या होगा? जनवरी का होगा 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, इस तरह से ये कोड है। तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक यहाँ मंथ लिखा हुआ है और इसका कोड इसके सामने, जैसे ये जनवरी का 0 हो गया तो 033614035 ये देखो मैंने यहाँ 3 का पेयर बना के रखा है, क्योंकि ये ताकि ये आपको जल्दी याद हो सके। जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हो उस तरह से इसको याद कर सकते हो। तो 033614035 बिल्कुल आसान है, आपको याद हो जाएगा ये। और इसमें एक कंडीशन आता है या फिर अपवाद बोल सकते हो आप। जैसे अगर कोई आपको लीप ईयर मिल गया, जैसे 2004, 2008, 1992, इस तरह से ये लीप ईयर होता है। जो लास्ट का 2 नंबर आपका 4 से डिवाइड हो, वो लीप ईयर होता है। तो अगर आपको कोई लीप ईयर मिले तो उसमें आपका जनवरी और फरवरी का ये कोड 0 और 3 ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन बनाते हो लीप ईयर में भी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में आपको जनवरी का कोड 6 और फरवरी का कोड 2 यूज़ करना होगा। ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा मंथ का कोड। अब आते हैं ईयर कोड में। ईयर कोड में यानी 1600 से रिलेटेड, जैसे 1600 का हो जाएगा 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। यानी 1600 से रिलेटेड कोई भी ईयर हो, जैसे 1604, 1605, 1695, कोई भी साल हो, तो 1600 का उसमें कोड हो जाए, हम यूज़ करेंगे 6, 1700 में यूज़ करेंगे 4। तो ये आपको याद करना आसान है, क्योंकि देखिए आप बस 1600 का याद कर लो। 1600 में 6 आ रहा है तो 1600 का कोड हो गया 6। उसके बाद आप जैसे जैसे साल में आगे बढ़ोगे, आपका कोड जो है 2 घटते जाएगा। जैसे इसमें 2 घट गया, ये 4 हो गया, इसमें 2 घटा 2 हो गया, इसमें 2 घटा 0 हो गया। अब ये फिर से स्टार्ट होगा 6 से, 2000 का 6 हो गया, फिर 2100 में जाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2200 में 2 हो जाएगा, इस तरह से ये चलता रहेगा। फिर अब हम आते हैं डे कोड में। डे कोड में से संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हम संडे से स्टार्ट करेंगे। संडे का 0 हो जाएगा, फिर मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और सैटरडे का 6। ये आसान है, ये आपको याद हो जाएगा। अब हम आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको ये समझ में आ सके और कि कैसे ये हम इस कोड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कुछ एक डेट लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे देश की आज़ादी का साल है। तो इस दिन कौन सा दिन था? ठीक है, हफ्ते का कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1947 ये ईयर का लास्ट का 2 नंबर 47 को लेते हैं। 47 को लिए, अब 47 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल बचता है, यानी 4 से डिवाइड करेंगे 47 को, तो ये हुआ ठीक है। तो हम इसमें से भागफल लेंगे, ठीक है, ओके। तो भागफल बचा हमारा मेरा 11। अब कौन सा डेट था? तो 15 अगस्त था, तो 15 अगस्त हमने मंथ का कोड याद किया था। जैसे कि हमने ऊपर देखा था मंथ का कोड, अगस्त का कोड हमारा है 2। तो अगस्त के कोड में हम लिख देंगे 2।
और ईयर 1900 से रिलेटेड कोई भी साल हो तो उसका कोड हम लेंगे 0, तो 0। ठीक है, अब इसको हम टोटल सम कर लेंगे, तो ये हो गया 7 1 8 8 5 13 2 15 कि 5 1 बचा 4 5 6 और 1 7। अब ये जो हमारा 75 आया है इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल बच जाएगा कितना, 5। तो ये हमारा, इसमें हम शेषफल लेंगे, शेषफल बच गया हमारा 5, तो ये ही हमारा डे होगा। तो 5 का कोड क्या है, 5 किसका कोड है, तो फ्राइडे का, यानी 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। ये हमारा आ गया आंसर। ओके, अब एक और डेट मैंने लिखा हुआ है 29 नवंबर 1998। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे। 1998 में से लास्ट का 2 नंबर यानी 98 लेंगे। 98 हमने लिया, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 98 को 4 से डिवाइड करेंगे और इसका भागफल लेना है, तो 4 दूना 8 और 4 चौके 16। फिर 29 अगस्त डेट था, 29 अगस्त, तो 29 लेंगे। नवंबर का कोड क्या होगा, नवंबर का कोड हमने याद किया है 3, तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। फिर 1900 से कोई भी रिलेटेड कोई भी ईयर हो तो उसका कोड होगा 0, तो यानी इसका हम अब सम कर देंगे, तो ये हो गया टोटल हमारा 8 4 12 12 9 21 21 और 3 24 की 4 हाथ में बचा 2 9 9 2 11 2 13 2 15 154। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 दूना 14 और 7 दूना 14। तो यहाँ हमारा रिमाइंडर बचा 0, तो 0 ये हमारा हो गया डे। तो 0 किसका कोड है, देख लो आप, संडे, यानी इस दिन था संडे। ओके, ये निकल गया हमारा दिन। सेम इससे एक और क्वेश्चन है, ये देखो आप, 26 जनवरी 2012। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, यहाँ पे ये क्या है, ये लीप ईयर है। ठीक है, और लीप ईयर में हमने पढ़ा था कि अगर लीप ईयर मिल जाए तो लीप ईयर में हम जनवरी और फरवरी का कोड 6 और 2 यूज़ करेंगे, ना कि 0 और 3। तो इसलिए यहाँ देखते हैं अब हम क्वेश्चन को, तो लास्ट का 2 नंबर लेंगे ईयर का, तो 12 ले लिए। इसके बाद इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 तिया 12। फिर डेट लेंगे 26 जनवरी है, लीप ईयर था, तो जनवरी का कोड हो जाएगा हमारा 6, और 2000 का कोड हमने याद किया था 6, तो 2000 का कोड है 6। इसका सम हम कर देंगे, 6 तिया 18 18 5 23, ये 3 हाथ में बचा 2 2 3 2 5। ठीक है, अब ये 53 आया, 53 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 37 49, रिमाइंडर हमारा आया 4, तो ये हमारा आंसर हुआ, आंसर यानी डे। तो 4 किसका कोड है, तो 4 हमारा कोड है थर्सडे का, यानी हमारा आंसर हो गया थर्सडे। ओके।